got it so first of all you have to revise revision from unit first. You have to complete unit 1 to unit 6. Unit 1 to 6 is your quarterly portion for maths. फर्स्ट यूनिट को हम आपको जो है रिवीजन कराने जा रहे हैं. आपको मालूम है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं 1/2 x plus y और d is equal to y minus x by n plus 1 then x plus b x plus 2d x plus 3d है ना. Like x plus and d are the numbers between the two rational numbers. Third, by using n plus 1. एक तीन फार्मूले से जो है हम रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं. तो हम इन फार्मूलों का यूज करके अब आपको जो है बताने जा रहे हैं क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे और समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर है ना कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड three rational number between 1/3 and 1/2. आपको 1/3 और 1/2 के बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो हम आपको तीनों तरीके बता रहे हैं. आपको जो अच्छा लगे उस फार्मूले का यूज करके आपको ये यूनिट जो है रिवीजन करना है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस यूनिट यू विल आस्क मी. क्वेश्चन तो ये देखिए फाइंड करना आपको थ्री रेशनल नंबर बिटवीन. तो फर्स्ट यूजिंग फार्मूला हम करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला. आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट रेशनल नंबर होगा आपका यूजिंग फार्मूला 1/2 x plus y. ये x होता है, ये y होता है. तो आप इसको यूज किया आपने 1/2 x के प्लेस पर ऐड कर दिया आपने 1/3 प्लस 1/2 ऐड किया आपने 1/2 एलसीएम लिए 3 का एलसीएम हो गया 6 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 3 1 जा 3. इट मींस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1/2 into 5/6. You will get 5 1s are 5, 6 2s are 12. 5/12 is the first rational number between the 1/3 and 1/2. यानी it means इधर देखेंगे कि 1/3 और 1/2 के बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो एक नंबर आपको मिल गया 5/12. अब क्या करेंगे इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे और ये लास्ट नंबर आपका हो गया 5/12 है ना. अब इसके बीच में फिर दोनों ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर मिलता जाएगा. तो एक सेकंड लिखेंगे आप सेकंड रेशनल नंबर सेकंड रेशनल नंबर के लिए आप राइट करेंगे 1/2 x plus y. तो 1/2 x की वैल्यू वही रहेगी 1/3 और y के प्लेस पर आपका हो जाएगा 5/12. तो प्लस लिखेंगे 5/12. एलसीएम फाइंड किया आपने 3 4 12 का एलसीएम हो गया 12. 3 4 जा 12 4 1 जा 4 प्लस 12 1 जा 12 1 5 जा 5. तो you will get 1/2 into 5.49 9/12. You will get 9 1 जा 9/24. ये सेकंड रेशनल नंबर आपको फाइंड हो गया. ठीक है. तो सेकंड रेशनल नंबर आपको इसके बीच में मिला 9/24. अब फिर आपको थर्ड नंबर फाइंड करना है. तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे
तो आप लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर between 1/3 and 9/24। इसकी मीका आपको याद करना है, तो लिखेंगे 1/2, x की प्लेस पर 1/3 और प्लस 9/24। तो ये रख दिया आपने 1/2, एलसीएम हो गया 24, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8 प्लस 24 1 जा 24, 1 9 जा 9। You will get 1/2 into 17/24. You will get 17 1 जा 17, 24 2 जा 40। Therefore, three rational number between 1/3 and 1/2 are क्या नंबर हमको फाइंड मिला 5/12। सेकेंड नंबर हमको मिला है 9/24 और थर्ड मिला है थर्ड रेशनल नंबर हुआ है 17/40। ठीक है, ऐसे हम ये करते हैं। तो पहला हम नंबर करते हैं, फर्स्ट आपको फॉर्मूले के द्वारा बताया, सेकेंड हम आपको बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड फार्मूला हम आपको बताया है, दिस इज 1/3 एंड 1/2। तो सेकेंड मेथड हमने बताया कि आप सबसे पहले क्या करते हो ना कि x फाइंड कर लेते हैं ना। तो x फाइंड करने के लिए आप d फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस इक्वल टू होता है y माइनस x बाई n प्लस 1। ठीक है, तो इसमें x और y होना है, तो ये राइट करेंगे 1/2 माइनस 1/x की वैल्यू हो गई 1/3। अब बाई n प्लस 1 होता है, 3 रेशनल नंबर होता है, तो 3 प्लस 1। तो आपको ये क्या मिलेगा, 3 2 का एलसीएम होगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 बाई 2। You will get 1/6 by 4। ये आपको नंबर मिल गया t का वैल्यू। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1/6 into 1/4 is equal to 1/20। इसका 4/1 होगा, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, and the sign will be multiplied। ये हो गया आपका 1/24। आपको डिफरेंस फाइंड हो गया। डिफरेंस फाइंड करने के बाद आपको बताया है कि 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिखिए 3 रेशनल नंबर प्लस 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर। कौन से नंबर मिलेगी, तो आपको फर्स्ट नंबर हमने बताया है कि x प्लस डी, सेकेंड क्या होता है x प्लस 2d, x प्लस 3। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है 1/3 और प्लस डिफरेंस कितना आएगा 1/24। ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 24 ऐड कर दिया आपने, या ऐसे भी कर सकते हैं रफ में भी 1/3 प्लस 1/24 ऐड कर लीजिए 24, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8।
ये 24 1 जा 24 1, 8 1 हो गया 9, 9/24। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9/24। सेकेंड नंबर के लिए फिर ऐसे राइट करेंगे 1/3 प्लस 2d है तो 2 इंटू 1/24। आपका नंबर यहाँ पर 2 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/24। आपका सेम आंसर आएगा 24 1 जा 24, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2, तो 8 2 हो जाएगा 10। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 10/24। अब इससे आपको रेशियो पता चल गया ना, x प्लस 3d का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 11। एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे तो थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1/3 प्लस 3 इंटू 1/24 मिलके 11/24। ये आपको है थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने पहला बताया फर्स्ट फार्मूला 1/2 x प्लस y। सेकेंड आपको रूल पता है ना कि पहले आप d फाइंड करते हैं डिफरेंस y माइनस x बाई n प्लस 1। आपको d फाइंड हो जाता है तो 10 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d सो थर्ड फार्मूला इसको बता रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब आप ये भी कर सकते हो कि सब में अलग अलग क्यों आंसर आ रहा है। अलग अलग इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि वो नंबर्स के बीच में जो होते हैं वो लाखों जो है रेशनल नंबर होते हैं, तो हम इसको जो है आंसर अलग अलग आना पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड इसका रूल देखेंगे। थर्ड में हमने आपको बताया है कि पहले क्या करते हैं दोनों को एलसीएम लेकर के जो रेशनल नंबर दिए गए रहते हैं इनको हम इक्वल कर देते हैं। तो 3 2 का एलसीएम होगा 6, 6 आपने रख। ठीक है, उसके बाद 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2/6 हो गया। ये आया 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं 3 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर n प्लस 1, तो n कितना दिया हुआ 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आप 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो जाएगा 2/6 इंटू 4/4। और इधर क्या है 3/6 है, इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 4, you will get 4 2s are 8/24। ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और बाय 6 4 जा 24। ठीक है, तो 10 राइट करेंगे 10 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2 are कौन से नंबर मिले आपको 8/24 मिला है। इसके बाद क्या मिलेगा 9/24, इसके बाद 10/24 and 11/24, that is last 12/24। अंडरस्टैंड? तो आपको हमने देखे रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बिटवीन द टू रेशनल नंबर I told you 3 formulas. First one is given here n plus 1, then n plus 1 is multiplied by the numerator and denominator both. If the denominator is equal, you have to multiply directly n plus 1. If the denominator is not equal, then find the rational number equal, then find the 3 rational number between 1/3 and 1/2. And second one by using formula 1/2 x plus y. Third formula x, first find d, then write x plus d, x plus 2d, x plus 3d, so on. And these students, you have to learn and find the rational number between the two rational number. Unit first is revise for your quarterly examination. Thank you student. Thank you.